नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी 2026 के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की, जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि सीईए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल और बजट सत्र 2026 के आर्थिक सर्वेक्षण के सफल प्रस्तुतिकरण के बाद उसकी भूमिका को आगे बढ़ाया और उसे भारत के नीति निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, परवीन सूद। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परवीन सूद सीबीआई के वर्तमान निदेशक के रूप में कार्यरत है और फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण जांच अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है, जिन्हें फरवरी 2026 में कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ को संबोधित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है। फरवरी 2026 में उन्होंने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के नए लक्ष्य को जारी किया। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान के लिए किसे नया नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नीरज चोपड़ा। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को युवाओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2026 में किसे नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। यह संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत अंडर 19 क्रिकेट टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में संपन्न हुए 9वें एशियाई शीतकालीन खेल में किस देश ने अपना पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चाइना ने। चीन के हार्बिन में आयोजित इन खेलों में मेजबान चीन ने सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारत की ओर से यह स्कीइंग और आइस हॉकी में एथलीटों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रणवीर कपूर। फरवरी 2026 में मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में रणवीर कपूर को उसकी फिल्म एनिमल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन फरवरी 2026 में कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। खेलो इंडिया विंटर गेम का वार्षिक संस्करण फरवरी 2026 में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किसे प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है?
इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के महान विद्वान जगत गुरु राम भट्टाचार्य को संयुक्त रूप से दिया गया है, जो भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को देश का कौन सा पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 8वां बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बजट का मुख्य फोकस था विकसित भारत @47 के विजन को मजबूती से बनाना। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 4.1। सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर चलते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर 4.1 करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, बजट 2026 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत अब कितने लाख तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 7.5 लाख। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए नई कर की व्यवस्था के स्लैब को संशोधित किया गया है, जिसके तहत 7 लाख तक की छूट और 50,000 तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 7.5 लाख तक के कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 में कृषि और अनुसंधान क्षेत्र में कुल कितना बजट आवंटित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1.52 लाख करोड़ रुपए। कृषि उत्पादकता और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का भारी आवंटन किया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में जारी आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6.50। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए रेपो दर को 6.50% पर स्थिर रखा है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का आयोजन फरवरी में किया गया? ऑप्शन नंबर ए सही है, जापान। भारत और जापान जमीनी आत्मरक्षा बलों के बीच सैन्य तालमेल और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाने के लिए राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में इसरो ने अपने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का अगला सफल लैंडिंग प्रयोग LEX-3 पूरा किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पुष्पक। इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पुष्पक नामक स्वदेशी लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया है, जो अंतरिक्ष मिशन को लागत को बेहद कम करने में सहायक होगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में पोखरण फायरिंग रेंज में किस नाम से एक विशाल युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु शक्ति 2026। वायु शक्ति 2026 अभ्यास के दौरान वायुसेना ने अपने रात्रिकालीन मारक क्षमता राफेल सुखोई 30 MKI और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के सटीक मिसाइल हमलों का लाइव प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नाग। नाग मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की दागों और भूल जाओ क्षमता वाली एंटी टैंक मिसाइल है, जो फरवरी 2026 में चर्चा में रही है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे
बड़े डेटा सेंटर हब और AI सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का उद्घाटन फरवरी 2026 में भारत के किस शहर में किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नवी मुंबई में। डिजिटल इंडिया और AI मिशन को गति देने के लिए एशिया के सबसे बड़े ग्रीन डेटा सेंटर और ग्रिड का उद्घाटन नवी मुंबई में किया गया, जो वैश्विक टेक कंपनियों को डेटा स्टोरेज की सुविधा देगा। सॉरी। नेक्स्ट है, बजट 2026 में घोषित नई योजना PM E-ड्राइव का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। सरकार ने फेम योजना के बाद PM E-ड्राइव योजना की शुरुआत की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर और बसों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने हेतु बजट में PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कितने लाख के लोन पर सरकारी गारंटी मिलेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 10 लाख। मेधावी छात्र को धन की कमी और उच्च शिक्षा से वंचित न होने पड़े, इसके लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना को 10 लाख तक के एजुकेशन लोन पर सरकार बिना किसी कोलेटरल गारंटी के ऋण सुलभ कराएगी। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना के तहत किस आयु वर्ग के सभी नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का विस्तृत प्रगति रिपोर्ट जारी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 70 वर्ष और उससे अधिक। सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के सभी वरिष्ठ नागरिक को, और चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने की मुहिम को जमीनी पर उतारा है। नेक्स्ट है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जो फरवरी 2026 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नई उपलब्धि के साथ चर्चा में रहा, उसकी शुरुआत कब की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जून 2024 में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इंजन आंदोलन के तहत फरवरी 2026 तक देश में रिकॉर्ड 100 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कारीगरों को वैश्विक मंच देने के लिए फरवरी 2026 में किस वेब पोर्टल को अपग्रेड किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, PM विश्वकर्मा डिजिटल हब। PM विश्वकर्मा योजना के विद्यार्थियों को सीधे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए इस नए डिजिटल हब को अपडेट किया गया है, ताकि पारंपरिक उत्पादों की बिक्री बढ़ सके। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 में राज्य का अब तक के सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट में महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद किस धर्म कॉरिडोर के विकास के लिए विशेष फंड आवंटित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रजराज मथुरा वृंदावन विकास क्षेत्र। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में वृंदावन मथुरा और पूरे ब्रज क्षेत्र को वैश्विक स्तरीय धार्मिक और बुनियादी ढांचों पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भारी बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2026 में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना 2.0 के तहत मासिक राशि को बढ़ाने की घोषणा किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आर्थिक बजट में महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता की समीक्षा करते हुए लाडली बहना नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रावधान किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला तेंदुआ अभयारण्य फरवरी 2026 में किस राज्य के जंगलों में
अधिसूचित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। राजस्थान के पाली जवई क्षेत्र में बढ़ते तेंदुओं के आरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए राज्य वन्यजीव बोर्ड ने देश के पहले समर्पित तेंदुआ रिजर्व को औपचारिक मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2026 में किस ऐतिहासिक समुद्री किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में अंतिम नामांकन के लिए नामित किया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंधुदुर्ग किला। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित सिंधुदुर्ग समुद्री किले को भारत सरकार की ओर से यूनेस्को की मराठा सैन्य वास्तुकला श्रृंखला के तहत वैश्विक धरोहर घोषित करने के लिए विशेष डिपोजिट भेजा गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपनी तरह का पहला अंगूर महोत्सव आयोजित कर कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मिजोरम। मिजोरम के चंपई जिलों में स्थानीय रूप से उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर और वाइन उद्योग को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 90वां। 180 देशों की सूची में भारत को 90वां स्थान मिला है, जबकि डेनमार्क लगातार दुनिया का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश बना है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में वैश्विक स्तर पर आयोजित 54वीं म्यूनिख सुरक्षा कांग्रेस का मुख्य एजेंडा क्या था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी। एआई सुरक्षा और साइबर युद्ध प्रणाली और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और नाटो का विस्तार। जर्मनी में आयोजित इस प्रतिष्ठित सुरक्षा सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया और वैश्विक संघर्ष के बीच शांति और बहुपक्षवाद पर भारत का पक्ष रखा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा फरवरी 2026 में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5.2%। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक मंदी और तकनीकी बदलाव जैसे ऑटोमेशन और एआई के कारण वैश्विक रोजगार बाजार में चुनौती बढ़ेगी और रोजगार दर मामूली बढ़कर 5.2 हो सकती है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में कौन सा अफ्रीकी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो ने सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए देश के लिए नई दिल्ली स्थित ISA के फ्रेमवर्क समझौतों के तहत हस्ताक्षर कर इसकी पूर्व सदस्यता ली है, जिससे इस संगठन के 100 पूर्व सदस्यों के क्लब में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में चर्चा में रहा सार्क सचिवालय किस शहर में स्थित है, जहां नए महानिदेशक ने पद ग्रहण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, काठमांडू ढाका। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय और सचिवालय काठमांडू के नेपाल में है। फरवरी 2026 में सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय पर्यावरण सहयोग को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की वैश्विक थीम क्या रखी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, यानी कि वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुई इस सम्मेलन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम इंसानी जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और अंतर्संबंधों को रेखांकित करती है। नेक्स्ट है, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 फरवरी।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 11 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है ताकि STEM साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, मैथ क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सराहा और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है, भारत के महान वैज्ञानिक CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 28 फरवरी। सर CV रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की, जिसके तहत 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। वर्ष 2026 में इस दिवस पर पूरे देश में स्कूलों और कॉलेजों में स्वदेशी तकनीकी और विकसित भारत पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई गई। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है, जो फरवरी 2026 में वैश्विक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के साथ आयोजित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 फरवरी। कैंसर के शीघ्र निदान और उसके इलाज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 फरवरी को वैश्विक कैंसर दिवस मनाया जाता है। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल इसका नेतृत्व करता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस बर्ड सेंचुरी में साइबेरिया क्रेन और प्रवासी पक्षी की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। भरतपुर राजस्थान में स्थित केवलादेव नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व स्थल है, जहां सर्दियों के अंत में हजारों मील दूर से आए विदेशी पक्षी का जमावड़ा देखा गया। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े और आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वारका, नई दिल्ली। यश भूमि के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया, जो वैश्विक सम्मेलन, प्रदर्शनी और व्यापार मेलों के आयोजन के लिए दुनिया के सबसे बड़े केंद्र में से एक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राइट टू प्राइवेसी के तहत किस डिजिटल तकनीकी का दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी किया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डीप फेक एंड AI मॉर्फिंग। इंटरनेट पर महिलाओं और सार्वजनिक हस्तियों के फर्जी AI जनित वीडियो के बढ़ते खतरों को देखते हुए सर्वोच्च अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कानूनी प्रवर्तन एजेंसी को सख्त कार्रवाई को निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में चर्चा में रही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मुख्य विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यह गौर वातानुकूलित आम जनता के लिए पीसफुल तकनीकी वाली सुपरफास्ट ट्रेन है। वंदे भारत की तर्ज पर कम बजट में आम यात्रियों को आधुनिक सेवाओं और तेज रफ्तार यात्रा के लिए रेल मंत्रालय द्वारा नए रूटों पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार कर रहा है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारत का कौन सा शहर पूरी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल लागू करने वाला देश का पहला 5 स्टार कचरा मुक्त शहर बनने की दौड़ में शीर्ष पर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार शीर्ष पर रहने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर अपने 100% कचरों को बायो CNG और रिसाइकलिंग प्लांट के माध्यम से प्रोसेस कर रहा है। जीरो वेस्ट का नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2026 का आयोजन किस ऐतिहासिक स्मारक के प्रांगण में किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए सही, लाल किला, जो कि दिल्ली में है। भारत की विविध लोक कलाओं, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के मैदान में इस भव्य 9 दिवसीय महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। नेक्स्ट है,
हाल ही में फरवरी 2026 में किस देश ने दुनिया की पहली AI संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली को पूरे देश में राजमार्ग पर लागू करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगापुर। सिंगापुर ने शहरी ट्रैफिक जाम और दुर्घटना को शून्य स्तर पर लाने के लिए रियल टाइम AI एल्गोरिदम आधारित सिग्नल और सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह क्रियान्वयन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने फरवरी 2026 में किस राज्य में एक प्राचीन हड़प्पा कालीन औद्योगिक केंद्र की खोज की पुष्टि की है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जूनागढ़, जो कि गुजरात में है। गुजरात के कच्छ जिले में जूनागढ़ में चल रहे उत्खनन में मिट्टी के बर्तन, आभूषण और शंख से बनी कलाकृतियों के निर्माण स्थल मिले हैं, जो 5000 वर्ष पुराने व्यापारिक और औद्योगिक संबंधों को उजागर करता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने देश के दूर दराज के गांवों और वित्तीय समावेश को मजबूत करने के लिए डिजिटल विलेज साथी पहल शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, SBI ने बिना इंटरनेट वाले या कम कनेक्टिविटी वाले ग्रामीण क्षेत्र में पोर्टेबल कियोस्क मशीन और मानव सहायकों के जरिए बैंकिंग सेवाओं घर घर पहुंचाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियानों को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में देश के पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2026 के दूसरे संस्करण की घोषणा की है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े लोग को दिया जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सकारात्मक सामाजिक बदलाव, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और नवोन्मेष के क्षेत्र में बेहतरीन रील्स, यूट्यूब वीडियो और डिजिटल ब्लॉग्स बनाने वाले देश के युवा रचनाकारों को सम्मानित करने के लिए इस राष्ट्रीय पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश एक बड़े संवैधानिक संकट के बाद राष्ट्रीय आम चुनाव के आयोजन को लेकर वैश्विक मीडिया में चर्चा में रहा है? ऑप्शन नंबर डी सही है, म्यांमार। म्यांमार में लंबे समय से जारी सैन्य शासन और आंतरिक नागरिक संघर्ष के बीच शांति स्थापना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए वैश्विक मांग फरवरी 2026 में चरम पर रही है, जो भारत की सीमा सुरक्षा के नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।